मोटिव और बेसिस। देखिएगा, इस मोटिव और बेसिस का मतलब क्या होता है, मैं समझाता हूं आपको। स्ट्रक्चरल यूनिट और द फ्रेमवर्क इज कॉल्ड एज मोटिव और बेसिस। तो देखिए, मोटिव का मीनिंग क्या हो गया, अगर मैं कहूं आपके सामने के कुछ पार्टिकल्स हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं, अब आप उन पार्टिकल्स को कैसे अरेंज कर रहे हैं ताकि एक इंटायर क्रिस्टल बन जा रहा है, तो वो जो अरेंजमेंट का जो पैटर्न होगा उसे हम लोग नाम दे रहे हैं बेसिस या फिर मोटिव। इन अ क्रिस्टल सिस्टम, मोटिव इज अ मॉलिक्यूल, एटम और आयन, यानी एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप बात करें तो जो पर्टिकुलर आपका कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो भी बेसिकली मोटिव को प्रेजेंट करता है, क्योंकि जब पार्टिकल्स आपस में मिल जाते हैं तो मिलके जिस फ्रेमवर्क को वो क्रिएट करते हैं वो बेसिकली मोटिव है। और ये सेम मोटिव जब रिपीट होने लगता है तो इट क्रिएट्स द एंटायर 3D स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल। इस एग्जांपल से समझ जाइए आप, ये देखिए, अब ये देखिए जो पार्टिकल्स है हमारे, ये पार्टिकल ऐसे रखे हुए हैं, ये पार्टिकल जो थे 3 डायमेंशन में इस तरह से रखे हुए हैं। एक लेयर थी, ये एक लेयर है, जब यही लेयर एक के ऊपर एक रखी जा रही है इस तरह से, सेम इसी तरह से रिपीटेडली, जब ये सेम इस तरह से रिपीटेडली रखी जा रही है तो क्या हो गया, एक पूरा का पूरा क्रिस्टल तैयार हो गया। तो बस इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी चीज क्या है, आप बोलेंगे कि सर जो ये पैटर्न है, जिस पैटर्न से ये अरेंज हुए, जो फ्रेमवर्क इन्होंने फॉलो किया, जो ढांचा इन्होंने बनाया, दैट इज कॉल्ड एज मोटिव और द बेसिस। अगर मैं पूछूं कि इसके अंदर लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट क्या है, तो आप बोलेंगे सर जी ये जो सेंटर रखा हुआ है ना, ये इसका लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट है। इनफैक्ट जब आप इसका क्रिस्टल का यूनिट सेल निकालेंगे, कह सकते हैं जब एक पर्टिकुलर सबसे छोटा इसका पार्टिकल आप एक्सट्रैक्ट करेंगे इस पूरे क्रिस्टल में से, तो रिपीटेडली आपको दिखेगा कि ये एक छोटा सा पार्टिकल क्यूब की तरह ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ क्यूब दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली जो छोटा सा क्यूब होगा ये एक बड़े क्यूब के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एक बड़ा क्यूब जब बनेगा, जो कंप्लीटली इंटायर बड़ा क्यूब बन जाता है, उसी को हम लोग नाम देते हैं एक स्पेस लैटिस, या फिर इसे हम लोग बोल सकते हैं क्रिस्टल सिस्टम। तो क्रिस्टल सिस्टम बोले, क्रिस्टल लैटिस बोले, या फिर वो स्पेस लैटिस बोले, सब बातों का एक ही मीनिंग है। उसका मीनिंग क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस का मीनिंग होता है एक पैटर्न ऑफ द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द लोकेशन ऑफ दीज मोटिव्स, और किसमें 3 डायमेंशनल उस स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये आपके सामने आ गया है कि भैया 3 चीजें थी। नंबर 1 लैटिस पॉइंट क्या है, एटम मॉलिक्यूल आयन की पोजीशन, उसकी सेंटर। मोटिव क्या है, उनकी पोजीशंस, उनका अरेंजमेंट का तरीका। और क्रिस्टल लैटिस क्या है, जब इसको एटम मॉलिक्यूल आयन को जब मोटिव के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया तो जो बनने वाली स्ट्रक्चर थी उसे हम लोगों ने नाम दे दिया स्पेस लैटिस। क्या आप लोगों को मजा आया इसमें? Keep imbibing. We believe in you.